क्यों चलने लगा? मैं भीम हूँ और यहाँ लोग हेलमेट पहनकर उड़ते हैं। मुझे नहीं पता था कि दुनिया के किसी कोने में ऐसा भी होता है। अब समझ में आया यहाँ दरवाजे क्यों नहीं। यहाँ लोग चलकर नहीं, उड़कर घरों में आते जाते हैं। खाना! हवा में क्यों उड़ रहे हैं? ओए, ये सब हो क्या रहा है? हम किसी और दुनिया में हैं, जहाँ हम एलियंस हैं। इतना तो समझ गया, पर मैं पिंजरे के अंदर और तुम बाहर इनकी पोशाक पहने, ये समझ नहीं आया। लंबी कहानी है। जब होश आया तो मैं इस दुनिया के मेयर के घर में था। शायद उन्हें मैं उन्हीं के जैसा लगा। कितना क्यूट है, क्यों ना हम इसे रख लें। मेयर के घर एक बड़ी सी स्क्रीन थी जहाँ से शहर का कोना कोना दिखता था। बस मैं हर वक्त तुम लोगों को ढूंढता रहा और फिर मुझे मैप में तुम दिख गए और मैं यहाँ आ गया। पर बाकी सब कहाँ हैं? सोच रहा हूँ इस अनजान जगह अपने दोस्तों को कैसे ढूंढूं? तुम सोच ही रहे हो, मैंने सोच भी लिया। मेरे लिए? ला, हो गई पतंग तैयार। हम बाहर नहीं जा सकते तो क्या हुआ? ये हमारा संदेश हमारे दोस्तों तक पहुंचा देगी। आखिर तुम हमें मिल ही गए। चुटकी, जग्गू। वहाँ नीचे है। मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ चले गए? वो देखो। अब क्या करेंगे? मैंने सब तैयारी पहले से ही करके रखी है।
ढोलकपुर के जंगल में शिकार करना मना है। इसको तोड़ दो। चलो चलकर देखते हैं कोई जानवर जाल में फंसा है या नहीं। देखो तो अपनी कैद में कैसे छटपटा रहा है। ये क्या सांप? अरे अरे भाग कहाँ रहे हो? ढोलकपुर के जंगल में कानून तोड़कर भागना भी सख्त मना है। कालिया, आज तो 1000 हो ही जाए। ढोलू बोलो, चलो आ जाओ। उस्ताद पक्का? सोच लीजिए उस्ताद। ढोलू बोलू, तुम्हारा भी जवाब नहीं। चलो जल्दी करो। तुम दोनों सीधे खड़े नहीं हो सकते। माफ करना उस्ताद, हम तो बस मदद करना चाहते थे। नहीं, राजा इंद्रवर्मा ने तुम्हें याद किया है। तुम्हें तुरंत चलना चाहिए। क्या सोच रहे हैं महाराज? हम सोच रहे हैं कि इस बार सेना दिवस पर क्यों ना एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। कैसी प्रतियोगिता महाराज? एक ऐसी प्रतियोगिता जिसमें जीतने वाले सैनिक को हम शूरवीर सैनिक का खिताब देंगे। और महाराज, कितना अच्छा होगा ना अगर आसपास के सभी नगरों के सैनिक इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले। ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है चुटकी। इससे सभी सैनिकों में मेल जोल और मित्रता बढ़ेगी। महाराज जी जय हो! महाराज जी जय हो! वो रही ढोलकपुर की टीम। जाओ राजू, मुझे यकीन है तुम ही जीतोगे। अच्छा दोस्तों, मैं अपनी जगह पर जाता हूँ। ठीक समय पर आए राजू। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है। लगता है ढोलकपुर के पास अच्छे सैनिक नहीं हैं, जो बच्चों को प्रतियोगिता में उतार दिया। समय आने पर ये बच्चा ही तुम सब पर भारी पड़ेगा। आज की प्रतियोगिता के नियम बहुत ही सरल हैं। सभी सैनिकों को जंगल के रास्ते से पड़ाव पार करके वापस अंतिम रेखा तक पहुंचना होगा। जो जीतेगा उसे महाराज सम्मानित करेंगे। सब लोग सावधान हो जाओ, आगे खतरा है। तुमने तो कमाल कर दिया। शुक्रिया सेनापति। जब तक बाकी खिलाड़ी यहाँ पहुँचते हैं, मैं नदी से पानी भर लाता हूँ। ठीक है राजू। ये नक्शे रेस के अगले चरण के लिए है।
कोई भी अगला चरण नहीं खेलेगा। अब हमारे रास्ते में कोई नहीं आएगा। हमें बस सबसे पहले पहुंचकर सीधे इंद्रवर्मा पर हमला करना है। तुम्हारा खेल खत्म, हार मान लो। ये सब क्या हो रहा है राजू? महाराज, बजतपुर के सैनिक आप पर हमला करना चाहते थे। राजू, तुम ढोलकपुर के ही नहीं बल्कि इस प्रतियोगिता के सबसे शूरवीर सैनिक हो। ये लो। एक पैसा दे दे रे बाबा, कुछ खाने को दे दे रे बाबा। ये लो। ये क्या? बचाओ! तो यहाँ होता है ढोलकपुर का सारा सोना। हर लोहे से बनी चीज को काबू कर सकता है मेरा ये यंत्र। तुम्हारे ये तीर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज रात होने से पहले मैं दुनिया का सबसे अमीर चोर बन जाऊंगा। सपने देखते रहो चुम्मा चोर। अभी बताता हूँ। क्यों, कैसा लगा? मैं अभी उसे नीचे उतारता हूँ। अब तुम्हारी खैर नहीं चुम्मा। शाबाश भीम, हमें तुम पर नाज है। चाहे कितना भी बड़ा चोर क्यों ना हो, तुम्हारे आगे सब चोर छोटे पड़ जाते हैं। अरे चलो उस्ताद, आपकी वजह से हमें भी रोज देर हो जाती है। और आपके साथ साथ मास्टर जी हमें भी मुर्गा बना देते हैं। छोड़ो। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल चलो कालिया, अगर तुम कोई गलती नहीं करोगे तो मास्टर जी तुम्हें सजा क्यों देंगे? यही तो परेशानी है चुटकी। आज भी मैंने होमवर्क नहीं किया। कोई बात नहीं, मास्टर जी को सच बता देना, फिर मास्टर जी तुम्हें सजा नहीं देंगे। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो चलता हूँ, पर मुझे तो अभी भी अब चलो भी उस्ताद, वरना फिर से देर हो जाएगी। अरे, मास्टर जी अभी तक नहीं आए।
पर उन्हें तो कभी देर नहीं होती। अगर आज मास्टर जी नहीं आए तो हम सब खेलने जा सकते हैं। या तो तुम हमेशा खेलने के बारे में सोचते हो या खाने के, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि का तो जवाब ही नहीं। ए राजू, चुप कर वरना सब बच्चे अपनी अपनी किताब निकालो और तुम दोनों बाहर जाकर लड़ाई करो। जब मैं क्लास में कुछ बता रहा हूँ तो कोई भी बात नहीं करेगा। क्लास में कोई लड़ाई नहीं करेगा। जो भी होमवर्क नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। मेरे सामने कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई सवाल? चलो सब के सब अपना होमवर्क निकालो। अब तो मुझे मुर्गा नहीं बनना पड़ेगा। पर अगर मास्टर जी भीम के साथ मुझे ढूंढने आए तो कान पकड़ के मुझे वापस स्कूल ले जाएंगे। एक काम करता हूँ, जंगल में जाकर छुप जाता हूँ। अरे कालिया, आज तुम स्कूल नहीं गए हैं? हाँ? हाँ, वो असल में आज स्कूल की छुट्टी है। छुट्टी छुट्टी छुट्टी। जल्दी बताओ कितने किलो कम हो गया हूँ? हल्का नहीं कालिया, पिछली बार से वजन 1 किलो बढ़ गया है। हाँ? नहीं नहीं, तुम्हारा तोल ही ठीक नहीं है। तोल तो ठीक है कालिया, ठीक नहीं है तो हसमुख वैद्य की दवा। मुझे तो लगता है तुम लोगों को जलन हो रही है, जलन। हाँ हाँ, क्योंकि दवा खाकर अब हम भी बहुत होशियार बनने वाले हैं, इसीलिए। ये पागल खाने में डाल दो। देखना पड़ेगा आखिर ये सब हो क्या रहा है। बहुत खूब बच्चों, बहुत खूब। जग्गू, बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए। हाँ राजू, लेकिन जाए भी तो जाए कहाँ? बोलू बोलू, जरा मेरी नाक के ऊपर से मच्छर उड़ा दो। आपका मच्छर आप ही उड़ाओ उस्ताद, हम लोग अभी बिजी हैं। मुझे इनकार। मच्छर उड़ गया उस्ताद। मुझे भूख लग रही है और मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ। मुझे कहते हैं हार गया। कालिया कभी हारता है क्या? ढोलू बोलू, मुझे जिताने के लिए झूठ नहीं बोल सकते थे। हम तो खुद को जिताने के लिए खेल रहे थे उस्ताद। हाँ, आपको थोड़ी। क्या कहा तुम दोनों ने? तुम मुझसे जीतोगे? उस्ताद, आप गलत समझ रहे हैं। हम तो बस ये कह रहे थे कि आप हार कर भी जीते हैं। हार के जीतने वाले को ही कालिया कहते गोरखपुर के बंदरगाह पे एक काला और खुफिया जहाज आया है। ना उसमें कोई इंसान है और ना ही कोई सामान।
महाराज काफी परेशान है। उस्ताद, अगर आप भीम से पहले इस खुफिया जहाज की पहली सुलझा दे, तो आप महाराज की आंखों में भीम से ऊपर हो जाएंगे। ढोलू बोलो, लगता है पहली बार तुमने अकल की बात की है। अब उस जहाज का राज मैं ही पता करूंगा। हो गया, हो गया, हो गया। अरे, ऐसा क्या हो गया प्रोफेसर, जो आप इतना खुश हो रहे हैं? अंदर आओ, तुम सब भी खुशी से उछल पड़ोगे। अरे प्रोफेसर, ये कैसी मशीन है? यही तो है मेरा नया आविष्कार। आओ, अब देखो इसका कमाल। अरे वाह, लड्डू। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ये तो कुछ भी नहीं। अगर टुनटुन मौसी का हुनर इस मशीन के साथ मिल जाए, तो हम सबको रोज स्वादिष्ट लड्डू खाने के लिए मिलेंगे। माँ तो इस मशीन को देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। वो सब बाद में, पहले क्या हम इस बटन को एक और बार दबाएं? कोई फायदा नहीं है राजू, मशीन में और कोयला नहीं है। हमें इसे फिर से चलाने के लिए और कोयले की जरूरत पड़ेगी। तो फिर चलो, कोयले की खान से और कोयला ले आते हैं और फिर ढेर सारे लड्डू खाएंगे। बड़ी जोर से भूख लगी है। और घर में कुछ भी खाने को नहीं है। ये ढोलू भोलू भी नजर नहीं आ रहे हैं। जरूर बाहर खेल रहे होंगे। अरे ढोलू भोलू, कहाँ गए थे तुम दोनों? अरे जल्दी आओ। जी उस्ताद। कहाँ थे सुबह से? प्रोफेसर धूमकेतु ने एक इधर से उधर यंत्र बनाया है। इससे तो मैं सारे लड्डू चुरा सकता हूँ। ये यंत्र मुझे सबसे अमीर आदमी बना देगा। ये ढोलू भोलू को हो क्या गया है? किसी बात पर झगड़ा हो गया होगा। थोड़ी देर में अपने आप सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये क्या? सारी दुकानें खाली क्यों हैं? भैया, सभी दुकानों से चीजें कहाँ गई? पता नहीं, हमारी आंखों के सामने से गायब हो गई। छू मंतर। गायब? कहीं किसी ने प्रोफेसर धूमकेतु का इधर से उधर यंत्र चुरा तो नहीं लिया? हाँ राजू, हमें अभी जाकर प्रोफेसर धूमकेतु को ये बात बतानी चाहिए।
प्रोफेसर धूमकेतु, कहीं आपका इधर से उधर यंत्र चोरी तो नहीं हो गया ना? नहीं, वो तो यहीं। अरे ये क्या? लगता है वो चोरी हो गया। अब इस यंत्र की मदद से हम अपनी सेना ढोलकपुर के महल के अंदर भेज देंगे। महाराज, प्रोफेसर धूमकेतु का इधर से उधर यंत्र किसी ने चुरा लिया है। हमें ये डर है कि कहीं वो गलत हाथों में ना चला जाए। तुम ठीक कहते हो भी। अगर वो गलत हाथों में पड़ गया तो बहुत बड़ा संकट आ सकता है। शाबाश भीम, तुमने एकदम ठीक किया। अब मैं इस एंटी यंत्र से इन सबको एक साथ इनके देश वापस भेज दूंगा। शुक्रिया बच्चों, शुक्रिया। लेकिन ये यंत्र गलत हाथों में पड़ा कैसे? लेकिन सैनिकों को भेजा कहाँ? बेटा, बता सकते हो ढोलकपुर का रास्ता किस तरफ है? बस, मस्ती की भी कोई हद होती है। माफ कीजिए, माफी नहीं मिलेगी, बल्कि दंड मिलेगा। अदला बदली हो जाए, सब एक दूसरे में खो जाए। इसीलिए बच गए। हम रास्ते में तुम्हें सब कुछ बताते हैं। महाराज, हम ढोलकपुर से आए हैं। अब तो हो गई अदला बदली। क्या करने यहाँ आए हो बच्चे? मैं जानता हूँ कि इनसे गलती हो गई और इसीलिए हम सब आपसे माफी मांगने आए हैं। हाँ, मिल गई। हाँ? इस दवा को जिस पे भी छिड़कोगे वो पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन इसमें तो सिर्फ 2-3 बूंद है महाराज। साधु जी बताइए, इस शीशी को हम कैसे भरें? पानी से, लेकिन वो पानी ना समंदर का हो ना नदी का। ना कुएं का हो ना ही बारिश का। ऐसे पानी की बस एक
एक ही बूंद काफी होगी। शुक्रिया। ऐसा पानी मिलेगा कहाँ? मेरे घर का पानी। लेकिन उस्ताद, वो भी तो कुएं का पानी है। शायद ये तरकीब काम कर जाए। मैंने फैसला कर लिया है। क्योंकि ढोलू और भोलू से ये गलती हुई है, मैं सिर्फ कालिया, चुटकी, राजू और जग्गू को ही ठीक करूंगा। मिल गया ऐसा पानी जो ना नदी का हो ना समुद्र का, ना